नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अर्णव स्टडी हब में। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के इंडेफिनेट कंटिन्यूअस टेंसेस को पैसिव में बदला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। ठीक है, ये तीनों परफेक्ट में हैं। अब देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई सेंटेंस आपके सामने होगा, एक्टिव वाक्य अगर आपके सामने होगा, तो एक्टिव वाक्य में क्या होगा? या तो हैज़ होगा या फिर हैव होगा, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। जब आप इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैज़, हैव, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हैज़ या हैव के साथ बीन का हम लोग प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की चूंकि इधर भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में तो वैसे भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर पास्ट में है तो पास्ट में हमारे पास एक्टिव वाक्यों में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से होती है। जब इसे पैसिव में बदलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ तक फ्यूचर की बात करें हम लोग, फ्यूचर टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल हैव या फिर शैल हैव, और यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब इसे पैसिव में बदलेंगे तो जिस प्रकार से हमने इनके साथ बीन लगाया है, ये दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट में और पास्ट में, इसमें भी बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा पैसिव में? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी का स्ट्रक्चर आपको पता है। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे से वो प्रेजेंट की है प्रेजेंट की है, चाहे से पास्ट की है या फ्यूचर की है, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसके साथ बीन लगा होगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अगर प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? हैज़ हैव लग जाएगा, उसके साथ बीन आ जाएगा। अगर पास्ट होगा तो हैड लग जाएगा, और अगर फ्यूचर होगा तो विल, शैल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें एक्टिव से पैसिव वाक्यों में जो कि परफेक्ट टेंसेस हैं, उनका इस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल्स बताता हूं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे दे हैव किल्ड द टाइगर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? द टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय, और दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? द टाइगर्स हैव नॉट बीन किल्ड बाय देम। इस प्रकार से ये जो नॉट है, ये इस हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाता है। अब ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ़र्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने हैव लगाया था या हैज़ लगाएंगे, उसमें यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल शी हैड ब्रोकन अ ग्लास। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो इसको जब बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? अ ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय, और शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इसी प्रकार से जब फ्यूचर परफेक्ट में हम चेंज करेंगे इसको, वाक्य को, देखिए फ्यूचर परफेक्ट में जैसे एग्जाम्पल है, वी विल हैव पनिश्ड हर। ठीक है, ये सेंटेंस है, वी विल हैव पनिश्ड हर। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे हम लोग, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा? शी। शी विल हैव बीन पनिश्ड, शी विल हैव बीन पनिश्ड बाय, और यहाँ पर वी का ऑब्जेक्ट अस। तो इस प्रकार से हम लोग इनको बदलते हैं। देखिए इसमें भी अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट लग जाएगा, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं परफेक्ट टेंसेस को। अब इसके बाद बात आती है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें डबल ऑब्जेक्ट की। अब क्या होता है कि कई टेंसेस में जो सेंटेंस होते हैं या एक्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको किस प्रकार से हम पैसिव में बदलेंगे ये देखिए। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी गेव मी अ पेन। अब ये एक सेंटेंस है, इसको बदलने से पहले पहली बात तो ये कि हम इसमें ये जाने इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए पहले मैं ये कहता हूँ शी गेव, एक ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो देखिए, मैं इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको अगर हमने हटा दिया तो सेंटेंस क्या रह गया? शी गेव मी। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये सेंटेंस एक पूर्ण अर्थ दे रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हम इसको हटाते हैं और इसको अगर रखते हैं, देखिए इसको अगर आपने रखा, इसको हटा दिया, आप सेंटेंस पढ़िए, शी गेव अ पेन। ठीक है, अब ये पता नहीं किसको दिया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, शी गेव अ पेन। तो क्या हुआ? उसने मुझे पेन दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? कि जिस ऑब्जेक्ट से के हटाने से हमारे सब्जेक्ट पर या हमारे सेंटेंस पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसको हटाने से हमारा जो सेंटेंस है वो अनअफेक्टेड रहता है, वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ तक इसको पैसिव में बदलने की बात है, पैसिव वॉइस में जब हम इसे बदलते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं दोनों ही प्रकार से आपको इसको पैसिव में बदलना सिखा देता हूँ। देखिए, अगर हम अ पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं इधर आके, अ पेन, अब ये सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तब इसे बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वॉज वर इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अ पेन वॉज। ठीक है, अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन टू
मी, ठीक है, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर। एक प्रकार से तो ये बन गया। अब देखिए हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं इसको। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ठीक है। दोनों प्रकार से सेंटेंस आ रहे हैं, जैसे कि आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ये हमने किससे बनाया, ये हमने इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया और इसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। यदि बात ऐसी है, यदि आपके एग्जाम्स में ये आते हैं, पहली बात तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। अगर आपके एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप इस पैटर्न पे बनाइएगा, दोनों में से इसको आप टिक करेंगे। होने को तो दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों में भी अगर ऑप्शन आ जाए तो आप जब इसको टिक करेंगे तो ये ज़्यादा उचित इसका आंसर होगा, ज़्यादा ऑप्टेबल आंसर ये होगा। तो दोनों में से आंसर इसको चूज़ करें आप। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए। दे कॉल्ड मी अ फूल, ठीक है, ये सेंटेंस है, दे कॉल्ड मी अ फूल। अब ये भी, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। वापस से देखिए, अब इसको बनाते हैं। सॉरी, यहां से ए हटा देंगे और इसको यूं करेंगे, दे कॉल्ड मी फूल। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल इसका देता हूं मैं आपको, जैसे कि दे कॉल्ड मी फूल, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसको आप इधर लाते हैं, आई वॉज कॉल्ड अ फूल बाय देम, ठीक है, दे कॉल्ड मी अ फूल, आई वॉज कॉल्ड अ फूल बाय देम। अब डबल ऑब्जेक्ट का, बेटा रोकना इसको, आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपका लिखता हूं, दे ब्रॉट मी फ्लावर्स। तो देखिए क्या हो, चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। शी टॉट मी इंग्लिश, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हर, ठीक है। एक प्रकार से तो ये बना। अब हम क्या करते हैं, इसके द्वारा इस वाक्य को बनाते हैं, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हर। इस प्रकार से हम एक्टिव वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट होता है या दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होते हैं। आगे अब देखते हैं WH वर्ड कि किस प्रकार से WH वर्ड को हम लोग पैसिव में बदलते हैं, ठीक है। WH वर्ड से सेंटेंस हो, जैसे कि सेंटेंस हम बनाते हैं, व्हेन डिड यू कमिट द मर्डर, ठीक है। अब बात करी हमने WH वर्ड की कि WH वर्ड से किस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग से और बता देता हूं। देखिए
ये यहाँ पर WH वर्ड लगा हुआ है, तो पैसिव बनाते समय भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको WH वर्ड को हम लोग पहले ही लगे रहने देते हैं, वैन लग गया। अब यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये यू करता है हमारा, व्हेन डिड यू कमिट द मर्डर, और यहाँ पर हमारे पास ये जो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। तो द मर्डर को तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, वॉज लगा देते हैं, व्हेन वॉज द मर्डर। अब ये कौन सी फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको हम बदल देते हैं थर्ड फॉर्म में, व्हेन वॉज द मर्डर कमिटेड बाय यू। यू का तो सब्जेक्ट भी यू होता है, यू, और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इस प्रकार से हम लोग इसे बदलते हैं। अब देखिए इसमें अब एक आता है बात, एक अलग से WH वर्ड में काउंट भी करते हैं इसको, और ये अलग भी होता है हु, ठीक है। जैसे सेंटेंस है हु डिड इट, एक सेंटेंस है ये। देखिए अब बात करते हैं कि हु को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो किस प्रकार से बदला जाता है। देखिए जब हु को हम पैसिव में बदलते हैं तो सेंटेंस में पैसिव बनाते समय हु किस में बदल जाता है, बाय हुम में, ठीक है। ये जो हु है WHO, इसको बाय हुम में बदल देते हैं। तो ठीक है, अब ये सेंटेंस इट है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर वापस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पैसिव बनाते समय दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, या तो वॉज हो जाएगा या फिर वर हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, बाय हुम वॉज इट, और ये जो डिड है इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे डन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने वापस से मैं आपको बताता हूँ, हु का क्या बोल गया, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम वॉज इट डन, ठीक है। इस प्रकार से इसको बदलते हैं। हु जब होता है तो उसे बाय हुम में हम लोग बदल देते हैं। अगर इसको दूसरी प्रकार से आप बदलना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हु वॉज इट डन बाय। यदि आप इसको बाय हुम में नहीं बदलते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे बदलेंगे इसको, हु वॉज इट डन बाय। मैं लिख देता हूं नीचे, हु वॉज इट डन बाय। इस प्रकार से हम इसको दूसरे प्रकार से भी हम इसको पैसिव में बदल सकते हैं। देखिए अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स के द्वारा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। यहाँ ये सेंटेंस है, विच कलर डू यू लाइक। हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो विच अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हो गया, विच कलर इज लाइक्ड बाय यू। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज, हु टॉट यू फिजिक्स। तो हु यहाँ पर आया था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बाय हुम में इसको चेंज कर दिया। इस हु को हमने यहाँ पर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दी। बाय हुम वॉज फिजिक्स टॉट टू यू, ठीक है। थर्ड सेंटेंस इज, हाउ डिड यू डू इट। ये सेंटेंस जो है अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज करेंगे हम लोग, इसलिए इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हुआ। हाउ वॉज इट डन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हाई डिड यू नॉट टेक द एग्जाम्स। ये सेंटेंस है, व्हाई डिड यू नॉट टेक द एग्जाम्स। अगेन दिस सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पर डिड था इसलिए वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें, और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसलिए हम यानी क्या किया, ये द एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर लगाया, ठीक है। तो ये सेंटेंस यूँ बन जाएगा, वाई वर द एग्जाम्स नॉट टेकन बाय यू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको पैसिव बनाते समय भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हमने बनाया है। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की, कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बदला जाता है।
50 बार पैर दबा दो तो मोबाइल में बिजी हो रहा है, पता नहीं क्या खेल रहा है। अब इंपरेटिव वाक्यों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मेट होता है कि जैसे कि ओपन द डोर, ठीक है, एक वर्ब होती है, यहाँ पर वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है, ओपन द डोर, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट रोकना वापस, इंपरेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमारे पास एक्टिव वाक्यों की जहाँ तक बात करें तो क्या होता है, वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। जब पैसिव में वॉइस में हम जब उसके बदलते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से हम लोग उसे बदलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ओपन द डोर, ठीक है, ये सेंटेंस है, ये हमारे पास वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसे कैसे बदलेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड। देखिए लेट यहाँ लग गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया और बी यहाँ पर आया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पोस्ट द लेटर, ठीक है, जब इसे पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ये तो हुए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें स्ट्रक्चर हमारे पास पैसिव वॉइस का ये रहता है। देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो प्रकार से हम लोग पैसिव में बदलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, तो दो प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ डू नॉट ब्रेक द ग्लास, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा डू नॉट ब्रेक द ग्लास। जब इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, लेट नॉट द ग्लास बी ब्रोकन, ठीक है, मैंने कहा डू नॉट ब्रेक द ग्लास, तो हमने क्या कहा, लेट नॉट द ग्लास बी ब्रोकन। ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा था लेट नॉट द ग्लास बी ब्रोकन। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि लेट हम योग लिखते हैं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं इसको, लेट द ग्लास नॉट बी ब्रोकन, ये सेंटेंस है। तो दोनों ही प्रकार से ये इस स्ट्रक्चर से आ गया, लेट द ग्लास नॉट बी ब्रोकन।
तो दोनों ही प्रकार से हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें रिक्वेस्ट का भाव भी होता है, कुछ एडवाइस का भाव होता है और कुछ ऑर्डर का भाव होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से बदलेंगे। जैसे एक सेंटेंस आया, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। एक सेंटेंस आया, डोंट टच द वायर्स, ठीक है। एक सेंटेंस आया, काइंडली हेल्प मी, ठीक है। एक सेंटेंस है। और एक सेंटेंस आया, कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। ये 3 से 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको इनके भाव के अनुसार किस प्रकार से हम लोग इनको बदलेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है, प्लीज सिट डाउन। यहाँ पर इस प्लीज से ये हमें पता लग रहा है कि इसमें क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, जैसे इसके आगे क्या जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर हमने लगा दिया। और उसके आगे कुछ नहीं करना है, इस प्लीज को हटा देना है और क्या लिख देना है, सिट डाउन। ये देखिए इतना सिंपल सा बन गया, आराम से बन गया। इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि ये प्लीज जो था रिक्वेस्ट सूचक शब्द था, इसको हमने हटा दिया। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिट डाउन। ऐसे कैसे लिख दिया, देखिए कितना आसानी से बन गया। अब आगे देखते हैं, डोंट टच द वायर्स। अब यहाँ पर वही नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, डोंट टच द वायर्स, ठीक है। अब ये क्या आएगा, यू आर फॉरबिडन, ठीक है, टू टच द वायर्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने इसको क्या करा, इस डोंट को हमने फॉरबिड कर दिया, फॉरबिड, फॉरबिड शब्द है ये, ठीक है। ये फॉरबिड हमने इसको इसकी जगह किया, तो फॉरबिडन जो होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने क्या कर दिया, यू आर फॉरबिडन टू टच द वायर्स। अब आप ये कहोगे आपने नॉट तो लगाया ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉरबिडन शब्द है ये नेगेटिव अर्थ ही देता है। अगर हम यहाँ पर यू आर फॉरबिडन नॉट टू टच द वायर्स अगर हम इस तरह से कर देंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नॉट लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन आप ये लिखते हैं यू आर फॉरबिडन टू टच द वायर्स, तो वो सही हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि फॉरबिडन जो है पहले से ही नेगेटिव अर्थ हमें देता है। अगला सेंटेंस देखिए, काइंडली हेल्प मी, अगला सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये भी वापस से वही है, ये काइंडली भी रिक्वेस्ट का अर्थ देता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस प्रकार से। आगे सेंटेंस है, कंसल्ट द डॉक्टर। अब यहां पर कोई आपको कंसल्ट द डॉक्टर, अब ये आप इसको एडवाइस भी मान सकते हैं और ऑर्डर भी मान सकते हैं, एडवाइस और ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि आपको किस प्रकार से किस लहजे में कोई व्यक्ति आपको बोलता है। तो अगर आपको इसको एडवाइस मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। और रिक्वेस्ट, अगर आप इसको ऑर्डर मानते हैं तो या यू आर ऑर्डर्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। इस प्रकार से हमने इसको दोनों प्रकार से हमने इसको मान लिया। अगर एडवाइस मानते हैं तो हम एडवाइस कर देते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। और अगर आप इसको ऑर्डर मानते हैं तो आप क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। दोनों ही प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, चाहे से एडवाइस समझ के बनाइए या फिर इसको आप क्या ऑर्डर समझ के बनाइए। अब देखिए एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे पैसिव बनाते समय कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्टिव वाक्यों में उनके साथ कोई भी
प्रपोजिशन नहीं होती, यानी कि एक्टिव वाक्यों में उनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगी होती, लेकिन पैसिव बनाते समय कुछ प्रपोजिशंस होती हैं जो उनके साथ फिक्स रहती हैं। जैसे कि देखिए, नॉन टू, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, फिल्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, सरप्राइज्ड एट, ये प्रपोजिशंस इनके साथ फिक्स रहती हैं जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो, ठीक है। अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, कंटेन्ड इन, एम्बॉडीड इन, इंक्लूडेड इन, इंटरेस्टेड इन। इसके अलावा एक अनॉयड शब्द होता है। अनॉयड देखिए, अनॉयड विद समबडी और अनॉयड एट समथिंग, इसके साथ विद भी यूज होता है और एट भी यूज होता है। जब हम ये कहते हैं अनॉयड विद समबडी, जब किसी के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो विद आता है, और किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ अनॉयड के साथ एट का इस्तेमाल होता है। देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने कहा आई नो राम, यहाँ पर ये वर्ब जो है नो है। हमने कहा कि इसके साथ नो के साथ किसका यूज होता है, टू का, तो राम इज नोन टू मी, यहाँ पर इसके साथ प्रपोजिशन ये फिक्स है। जब हमने आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, एक बात करी, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, यहाँ पर इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगी हुई, लेकिन जब हमने इसे पैसिव बनाया तो क्या हो गया, वी वर सरप्राइज्ड, ये यहाँ पर एक प्रपोजिशन लग गई इसके साथ। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं जो पैसिव बनाते समय वर्ब्स के साथ फिक्स रहती हैं। तो ये सेंटेंस बना, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। तो इस प्रकार से कुछ प्रपोजिशंस होती हैं जो पैसिव बनाते समय उन वर्ब्स के साथ फिक्स रहती हैं। अब देखिए इसके अलावा कुछ रूल्स अलग से और हैं, जैसे कि यदि एक्टिव वाक्य जो है हमारा, एक्टिव सेंटेंस जो है, अगर एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, अगर एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो उसका पैसिव नहीं बनता। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में है तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। इसी में एक दूसरा एक और रूल है कि ही किल्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यदि एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो उसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका कि एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, जैसे कि हमने यहाँ कहा आई हैव अ कार, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। ही लैक्स कॉन्फिडेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। द ड्रेस बिकम्स हर, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। आगे है द बेबी वेज 10 पाउंड्स, ये वर्ब वेज है, इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। आगे एक और है ही रिजेंबल्स हिज फादर, तो इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, यानी कि नो पैसिव। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हैं। अलग अलग प्रकार के टेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के टेंसेस में हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट केस में हम लोग पैसिव बनाते हैं, किस प्रकार से WH वर्ड्स जो होते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको करीब करीब सारे प्रकार के एक्टिव से पैसिव में बदलने के सेंटेंस के तरीके जो हैं वो बता दिए हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो जो है या हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू। ये